हेलो दोस्तों। मैं सुधीर आपका अपने YouTube चैनल एस क्रिकेट में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि हम T20 में अपनी टीम को कैसे बनाएं, T20 में हम कैसे डिसाइड करें प्लेइंग 11, T20 में किन किन पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना है, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ जानी है। तो इस अगर ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको जाननी है कि किस तरीके से हम T20 में अपनी प्लेइंग 11, चाहे वो जीएल के लिए हो या चाहे वो स्मॉल लीग के लिए हो या हेड टू हेड के लिए हो, किस तरह से हम अपनी टीम बनाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि किस तरीके से हम T20 के लिए टीम बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें T20 की, तो T20 में आपको सबको पता है कि जो है वो फॉर्मेट होता है 20 ओवर का। ठीक है, 20 ओवर यानी आपको 120 गेंदें होंगी इसमें। ठीक है, और 120 गेंद में 10 प्लेयर्स खेलने वाले हैं बैटिंग टीम के, और 10 प्लेयर खेलने वाले हैं बॉलिंग टीम के। ठीक है, यानी आपके आपको ये डिसाइड करना होगा, या आपको ये स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर कोई भी दो प्लेयर, ठीक है, 50-50 बॉलें खेल गया, 50-50 बॉलें खेल गया, तो वो 20 ओवर का गेम खत्म कर देगा। ठीक है, 20 ओवर का गेम खत्म कर देगा। फिर आप चाहे किसी भी टीम को किसी भी प्लेयर को अपने टीम में रखे हो, या किसी भी बॉलर को अपने टीम में रखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो T20 में सारे स्टैट्स को अपने दिमाग में मत रखिएगा। मेरी ये एडवाइस है आपको कि बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रख के अपनी टीम मत बनाइए। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्रेफरेंस देना है आपको, तो वो है पिच रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस देंगे कि वहां की जो पिच है वो कैसी है, वो किस तरीके से बिहेव करती है। तो पिच हमेशा हम आपको मैंने बताया है कि पिच किस किस टाइप्स की होती हैं, हम बात कर लेते हैं। चाहे वो कोई भी T20 मैच हो, इंडिया साउथ अफ्रीका का होने वाला है वो T20 मैच हो, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का होने वाला है वो T20 मैच हो, वुमेन्स का T20 मैच हो, ये सारी चीजें सब पे लागू होंगी। जो आज मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा 4-5, उन चीजों को आप बिल्कुल इनिशियल से लेके और लास्ट तक अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप अपनी टीम को बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो पिच रिपोर्ट में एक बैटिंग पिच होती है, एक न्यूट्रल पिच होती है, एक बॉलिंग पिच होती है। ठीक है, बैटिंग पिच में दो टाइप्स की पिच आती है, एक में एग्रेसिव बैटिंग होती है और एक में जो है डिफेंसिव बैटिंग होती है। ठीक, न्यूट्रल पिच में तो आप सबको पता है कि दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी चल सकता है। बॉलिंग में क्या होता है कि दो टाइप्स का होता है कि एक स्पिन होगी, ठीक है, और एक जो है पेसर को सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग में एग्रेसिव और डिफेंसिव का क्या मतलब है। अगर हम बैटिंग पिच की बात करें, यानी आपका वहां पे हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, अगर T20 मैच की बात करें तो 180 से लेके 240 तक जो है वो बैटिंग पिच होगी। ठीक है, अब ये 180 रन किस तरीके से आएगा, या तो एग्रेसिव खेल के आएगा या डिफेंसिव खेल के आएगा। ठीक, कुछ पिच होती हैं जिन पे बल्ले पे बॉल बहुत ठीक से आती है। ठीक है, यानी लाल मिट्टी की जो पिच होती है, जहाँ पे बॉल रुक के नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रेसिव पिच है वो। ठीक है, वहां पे बल्ले पे बॉल आएगी और जो है बैट्समैन अच्छे तरीके से उसको खेलेगा। ठीक, दूसरी पिच क्या होती है कि कुछ पिचें ऐसी होती है कि वहां पे जो बल्लेबाज जब सेट हो जाएगा तभी वो अच्छे स्कोर खेलेगा। जैसे आप जो है मान के चलिए कि खेलने की स्टाइल्स का मैं बता रहा हूँ कि जैसे फॉफ डुप्लेसिस खेलते थे, जैसे अजिंक्य रहाणे खेलते हैं, जैसे क्या नाम है अपना गायकवाड़ खेलते हैं। ठीक है, तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे रोहित शर्मा हैं, ये लोग ऐसे हैं कि एक बार टिक गए तो ये फिर उसके बाद जो है अच्छे शॉट्स लगाते हैं इन पिचों पे। ठीक है, तो ये होती हैं डिफेंसिव पिच की। इनिशियली उनमें क्या होगा, मूवमेंट होगी। ठीक है, इनिशियली वो 5-10 ओवर बॉलर्स को जो है मदद करेंगी, उसके बाद वो फ्लैट हो जाएंगी। जैसे वानखेड़े की पिच है, वानखेड़े की लाल मिट्टी की पिच है, तो स्टार्टिंग का एक एक घंटा जो है वहां पे बहुत ज्यादा बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, उसके बाद जो है वहां बाउंस अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छे से बैट पे आती है वो गेंद। ठीक, तो ये इस टाइप की पिचेस को हम क्या बोलते हैं, डिफेंसिव पिच। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी में आपको जो है ये समझना होगा कि आपको अपने बल्लेबाजी स्ट्रेंथ को ज्यादा रखना है। ठीक, बल्लेबाजी स्ट्रेंथ का मतलब कि जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, ठीक है, और जो ऑलराउंडर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑलराउंडर हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर आपकी टीम में होने चाहिए, और जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो तो होने ही होने चाहिए आपकी टीम में। ठीक, जब भी आप जो है बैटिंग पिच की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जहां बैटिंग पिच है वहां आपने स्कोर देखा होगा कि 180 पे 3 है। ठीक है, या 200 पे जो है 2 विकेट है। ठीक है, या 200 पे जो है वो 4 विकेट है। इस तरीके से जो है
जो बैटिंग पिच होती है वहाँ पे स्कोर बनता ही बनता है। हमने लास्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था, आने वाले वीडियोज़ में मैं विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाऊँगा कि टी20 की अगर बैटिंग पिच है, ये वाली सॉइल है, तो वहाँ पे देखिए ऐसे स्कोर खड़े होते हैं। मैं विथ स्टैट्स के साथ लेके आऊँगा, ठीक है? यहाँ पे न्यूट्रल जो पिच है, ये न्यूट्रल पिच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉलर्स भी अच्छे काम करते हैं और बैट्समैन भी अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको बैलेंस टीम बनाने की ज़रूरत है। 6-5 की आप बैलेंस टीम बना के चलते हैं, 6 ठो बल्लेबाज और 5 ठो बॉलर, ठीक? यहाँ पे आप थोड़ा बायस होके टीम बनाते हैं या 8-3 की टीम बनाते हैं या 7-4 की टीम बनाते हैं। 8 बल्लेबाज होंगे और 3 बॉलर्स होंगे या 7 बल्लेबाज होंगे और 4 बॉलर होंगे, ठीक है? जब बॉलिंग ट्रैक की हम बात करते हैं, तो बॉलिंग ट्रैक में 2 तरीके से आता है, एक स्पिन आता है, एक पेसर्स का आता है। तो स्पिन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी टीम में रखेंगे अगर वो स्पिनिंग ट्रैक है तो, ठीक है? तो जो ऑलराउंडर्स होंगे, ठीक है? जो ऑलराउंडर में भी जो बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे और बॉलिंग में जो स्पिन ऑलराउंडर होंगे, उनको अपनी टीम में रखना है, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना है और जो है जो मेन बॉलर हैं उनको अपनी टीम में रखना है, जो मेन बॉलर्स हैं उनको अपनी टीम में रखना है, ठीक? यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि ऑलराउंडर्स को ही अपनी टीम में रखना है, लेकिन अगर वो पेसर ऑलराउंडर हुए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए अपनी टीम में रखने के लिए। तो यहाँ भी हम टीम बनाते हैं 6-5 की टीम हम यहाँ पे कभी नहीं बनाते हैं। हम बनाते हैं यहाँ पे 7-4 की टीम या 8-3 की टीम, ठीक है? 7-4 की टीम या 8-3 की टीम हम बनाते हैं। 7 बॉलर, 4 बैट्समैन या 8 बॉलर, 3 बैट्समैन और ये 8 बॉलर में कम से कम क्या होंगे 3 आपके ऑलराउंडर्स होंगे, ठीक है? तो आपने ये देखा कि हम जभी भी टी20 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम जो है ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक? तो जब आप टीम बनाते हैं, है ना? दूसरा पॉइंट है कि जभी भी आप टीम अपनी बनाएँ, प्लेइंग 11 बनाएँ, उसमें से मिनिमम जो है 2 ऑलराउंडर तो अपनी टीम में रखें ही रखें या 3 हो जाए तो वो बेस्ट है, लेकिन 2 तो आपकी टीम में चाहिए ही चाहिए ऑलराउंडर्स, ठीक है? और वो 2 ऑलराउंडर्स किस बेस पे आपको चूज़ करना है, वो 2 ऑलराउंडर देखिएगा वो वैसे ऑलराउंडर हो जो 4 ओवर बॉलिंग भी करें और जो है उनका जो ऑर्डर हो, बैटिंग ऑर्डर वो 4 नंबर पे हो या 5 नंबर पे हो, ठीक है? 4 नंबर, 5 नंबर या इससे ऊपर हो, इससे नीचे ना हो, ठीक है? टी20 मैच में। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखते हैं और ऑलराउंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये याद रखिएगा ऑलराउंडर्स जो हैं टी20 में इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो इसको अपनी टीम में ज़रूर कंसीडर करिएगा जभी भी आप अपनी टी20 की टीम बनाएँ उसमें, ठीक? तो ये हो गई आपकी पिच की बात, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा चीज़ कि आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस पे जाके एक बार जो है वो चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। तो अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं एंड मैं जो है वहाँ पे रिप्लाई बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जाके जॉइन कर लीजिए, अभी के अभी, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो है आप देखिए स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि यहाँ पे हम 1 विकेट कीपर लें या 2 विकेट कीपर के साथ जाएँ, ठीक है? 4 बल्लेबाज के साथ जाएँ या 3 बल्लेबाज के साथ जाएँ, 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाएँ या 3 ऑलराउंडर के साथ जाएँ, ठीक है? और 4 गेंदबाज के साथ जाएँ या 5 गेंदबाज के साथ जाएँ, ठीक? आपको ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा टी20 मैचेस के लिए, ठीक है? अब ये स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे हम करते हैं, ठीक है? ये स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं पिच रिपोर्ट के थ्रू, ठीक? कि पिच रिपोर्ट कैसी है, जो पिच है वहाँ पे कौन-सा ट्रैक है, स्पिनिंग ट्रैक है या जो है फास्टर ट्रैक है, बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी होती है, गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक? बट एक चीज़ तो श्योर है इस स्ट्रक्चर में कि आपको एटलीस्ट 2 ऑलराउंडर तो लेने ही लेने हैं, अगर आप टी20 मैचेस की बात करें तो। 2 ऑलराउंडर तो चाहिए ही चाहिए। अब वो ऑलराउंडर 2 कैसे हों, ठीक है? वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ठीक है? ये टोटली डिपेंड करेगा उस पिच की कंडीशन पे, ठीक? तो कल सुबह मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आपको स्टैट्स के बारे में जानकारी होगी, पिच रिपोर्ट के बारे में जानकारी होगी, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में पूरी जानकारी होगी, ठीक है? तो आने वाले मैचेस के लिए आपको जो है ये हेल्पफुल होगा जब आप कल शाम को साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की टीम बनाएँगे। तो कल का जो मैच है वो पूरा कल का जो वीडियो
वीडियो होगा सुबह जो आएगा, वो पूरा का पूरा स्टैट्स के एनालिसिस के ऊपर होगा और वो स्टैट्स जो है मैं डिफरेंट सोर्सेस से लेके आऊँगा, ठीक है? मैं अपना मन गढ़ंत कहानी नहीं बताने वाला, मैं डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट सोर्सेस से वो जो है जो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके सामने लाके रखूँगा, ठीक है? अब ये बैटिंग, अब ये तो बात हो गई आपकी स्ट्रक्चर की, जो दूसरा पॉइंट था स्ट्रक्चर, ठीक है? तीसरा पॉइंट हमको बस देखना है कि कौन सा प्लेयर है जिसका रीसेंट फॉर्म जो है अच्छा है, रीसेंट फॉर्म अच्छा है और जो है रीसेंट फॉर्म अच्छा है और हेड टू हेड भी अच्छा है, हेड टू हेड भी अच्छा है, ठीक? हेड टू हेड अच्छा है और रीसेंट फॉर्म अच्छा है तो उस प्लेयर को आप अपनी टीम में रखेंगे। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है कि कितना भी बड़ा प्लेयर हो, जो बिग प्लेयर है, ठीक है, बिग प्लेयर्स है ना, बिग प्लेयर्स उनको अपनी टीम में नहीं रखना है, ठीक है? जस्ट लाइक अगर मैं बता दूं कि बाबर आजम जैसे है ना, बाबर आजम हो गए, ठीक है, विराट कोहली हो गए। आपको गुस्सा आएगी, विराट कोहली को मैं ड्रॉप करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक? और रोहित शर्मा हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ठीक? ये लोग ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक तो बॉलिंग नहीं करते हैं और दूसरा रोहित शर्मा का अगर हालिया फॉर्म देख लिया जाए तो इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर हुआ है, अदरवाइज ये भी अच्छे स्ट्राइक रेट्स के साथ नहीं खेलते हैं और ये 120 से लेके 140 के स्ट्राइक रेट्स के साथ खेलते हैं, जो टी20 में जो है अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं माना जाएगा आजकल के टाइम पे, क्योंकि आजकल टी20 में जो है हमेशा 200 के आसपास रन बन रहा है, यानी सारे प्लेयर्स क्या है 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं अराउंड, ठीक है? 180 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो वहां पे इन प्लेयर्स का जो है दबदबा थोड़ा सा कम है, ठीक है? ओडीआई के लिए बेस्ट प्लेयर्स हैं क्योंकि ये लंबा खेलते हैं, है ना? लेकिन टी20 के लिए आप इनको अपनी टीम में नहीं रखें तो मेरी ये सलाह होगी आपको, ठीक है, कि इन बड़े प्लेयर्स को आप जो है अपनी टीम में अवॉइड कर सकते हैं रखना, ठीक? चौथी चीज तो ये हो गई। अब पांचवी चीज क्या है कि आपको क्या किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा? जो पांचवी चीज है वो है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं टी20 में, ठीक? तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाए, अब ये मैं मान के चलता हूं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन मेरी जो भी एनालिसिस है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से एक को तो, एक जो कैप्टन या वाइस कैप्टन हो इनमें से कोई एक जो है ऑलराउंडर को ही बनाइएगा, ऑलराउंडर को ही बनाइएगा, ठीक है? इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन, और उस ऑलराउंडर को बनाइएगा जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, कम हो, ठीक है? और वी और वीसी और सी बनने का जो भी सिलेक्शन परसेंटेज है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक? तभी आप क्या करेंगे, एक यूनिक टीम बनाएंगे, है ना? और आप जो है जीएल जीत सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो, ठीक है? अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो उस कंडीशन में आप जो है इस ये जो परसेंटेज रेशियो है, सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो, ये हाई वाले को रखिएगा, ठीक है? हाई वाले को रखिएगा क्योंकि जो सामने वाला है वो मोस्टली क्या होते हैं, हाई वाले को ही रखते हैं, ठीक है? मोस्टली क्या होते हैं, हाई वालों को ही रखते हैं और एसएल में हमको 1 करोड़ लोगों को नहीं हराना रहता है, एसएल में हमको 10 लोगों को, 5 लोगों को हराना रहता है, इसलिए आप जो है थोड़ा सेफ खेलिएगा, एसएल बहुत सेफ खेलते हैं, जीएल में आप जो है रिस्क लेते ही लेते हैं। और जीएल में मैंने बताया था कि 2 प्लेयर्स आपको ऐसे लेने हैं, जो छठा पॉइंट है, 2 प्लेयर्स आपको ऐसे लेने हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो जो है वो 30% से क्या हो, कम हो, ठीक है? सिलेक्शन परसेंट रेशियो क्या है, 30% से कम होना चाहिए, 2 प्लेयर एटलीस्ट आपके प्लेइंग 11 में होने चाहिए, तभी आपकी जो यूनिक टीम है वो बन पाएगी, अदरवाइज यूनिक टीम नहीं बन पाएगी। तो ये है आने वाले जो सीरीज है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया हो गई या वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड हो गई, या उसके आगे जो टी20 मैचेस के जो सीरीज होंगे, ठीक है, उनके उनके की पॉइंट्स की जब भी आप टीम बनाएं तो इन बातों, इन 5-6 बातों का जरूर ध्यान दें, ठीक है? आने वाले टाइम पे, आने वाले कल के लिए मैं पूरे स्टैट्स के साथ एक वीडियो, हर एक मैच का एक स्टैट्स का वीडियो लेके आऊंगा, एक स्ट्रेटजीज का वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आप जो है उस वो स्ट्रेटजी उस स्टैट्स के साथ अप्लाई करके आप अपनी एक यूनिक टीम बना सके, ठीक है? और अगर आपको जो है ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।